Hello everybody, welcome in class of HTML part 9. In this part we discuss about the table. Table useful for the display of information in tabular format. तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। मैंने इसमें एक टेबल बनाया है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहला रो, उसके बाद दूसरा रो, उसके बाद तीसरा रो। अब इसको सेव करते हैं और इस जगह पर देखते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे जो डिस्प्ले में आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो टेबल आएगा, वो विदाउट बॉर्डर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग टेबल में एक बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर का साइज आप पिक्सल्स में ले सकते हो, 1 2 3 4। 1 लेंगे तो हेयर लाइन होगा, जस्ट लाइक आप अभी देखिए। और अगर आप उसके थिकनेस को बढ़ाते हैं तो आप 4 नंबर या जो भी आपको सुविधा लगे ले सकते हैं। मैंने 4 लिया है, सेव किया। देखिए इस जगह पर आपको शैडो के साथ एक आउटलाइन आ रहा है। अब इसमें हम लोग कलर देते हैं। तो चलिए बॉर्डर कलर लेते हैं। बॉर्डर कलर के साथ हम तय करेंगे कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए। तो चलिए हमने रेड कलर लिया है, इसे सेव किया। अब आउटपुट देखिए, ये आपका बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप चाहो तो इसे हेयर लाइन भी बना सकते हो, या आपके चॉइस पर है, आप जैसा भी चाहते हो उस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे ये बॉर्डर और बॉर्डर कलर के बाद वह है आपका फ्रेम। फ्रेम का जो काम है वह आपके आउटलाइन को शो करता है। मतलब जो बॉर्डर है उसके आप बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो चारों बगल रहता है, लेकिन इस जगह पर देखिए आपने एबव दिया है तो सिर्फ ऊपर के बॉर्डर को शो कर रहा है, बाकी के बॉर्डर को उसने हाइड कर दिया है। उसी तरह से अगर हम बिलो लेते हैं तो नीचे वाले यानी कि बॉटम वाले लाइन को शो करेगा। अगर हम इसमें LHS RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड के एज को देखना है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल साइड में आपको टॉप एंड बॉटम के बॉर्डर आएंगे, जबकि वर्टिकल में आपके VHS में V साइड्स में आपके लेफ्ट एंड राइट के बॉर्डर आएंगे। तो आपने जैसा देखा कि अभी आपके सामने में लेफ्ट एंड राइट का बॉर्डर शो कर रहा है। अब चलिए इसमें हम लोग रूल का इस्तेमाल करते हैं। रूल से हम लोग जो बनाते हैं वो इन साइड के जो लाइंस हैं उसको शो करने के लिए, अभी आपने देखा LHS एंड RHS, इसका भी एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग रूल्स पर बात करेंगे। तो रूल्स पर जब आप देखते हो तो RHS को हटा करके हमने बॉक्स दे दिया हुआ है। बॉक्स का मतलब हुआ कि हमें मुझे चारों बगल से चाहिए। देखिए चारों बगल से लाइन आ चुका है। अब हम लोग रूल्स पर आते हैं वंस अगेन। इसमें भी आपको जो वैल्यू है, रूल्स के जो वैल्यू है वो है आपका ऑल, मतलब जितने भी बॉर्डर है इनसाइड के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे चाहिए। अगर आप नन करते हो तो उस अंदर के जो लाइंस है वो आपको हाइड हो जाते हैं। जैसे देखिए अभी आपके पास आउटर बॉक्स तो है लेकिन इनर साइड का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलम्स एंड रोज एंड ऑल। कॉलम्स देते हैं तो ये आपको वर्टिकल लाइन, मतलब जो कॉलम को डिवाइड करते हैं वो शो करता है। जबकि अगर आप रोज लेते हैं तो रोज में आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो रो को आइडेंटिफाई करता हो। इसके बाद हम ले सकते हैं ऑल्स, और आप ऑल्स को लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑल रहता है, अगर आप रूल का इस्तेमाल नहीं भी करें, फ्रेम का इस्तेमाल नहीं भी करें, तब भी आपका बॉर्डर आपके सामने में आता है। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। इट इज़ द वेरी इसेंशियल पार्ट। इसके मदद से आप सेल के साइज को और सेल के आउटर बाउंड्री के बीच के स्पेस को, इन दोनों को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सेल पैडिंग ले रहे हैं 50 पॉइंट। आप देखो कि सेल जहाँ पर मेरा टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ चुका है, यानी कि आप तो देख रहे हो टेक्स्ट मिडिल में है और उसके सराउंडिंग आपका जो डिस्प्ले एज है 25% हम लोग करके चल रहे हैं, 25 पिक्सल्स में। इसके बाद हम लोग लेते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में क्या होगा कि जो दो सेल के बीच का डिस्टेंस है, आप देखो दो सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहा होता है। मतलब कि आउटर लाइन से और सेल के बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप शो कर सकते हो। तो सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग जो आपको मदद कर रहा होता है कि आप किस तरीके से स्पेस को तय कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को देखने के लिए सबसे पहले मैंने पूरे कंटेंट को सिलेक्ट किया, उसका कॉपी और पेस्ट कर दिया। मतलब है कि अब हम इस जगह पर
तीन टेबल को देखेंगे और दो टेबल में हमने उसके अलाइनमेंट को यूज़ किया हुआ है। नंबर जैसे आप देख रहे हो 1 2 3, मैंने एक टेबल बना दिया। अब इसके बाद उसे सेव कर दिए। देखिए आपके पास तीन टेबल आ चुका है। अब इसमें हम हर एक टेबल का जो बॉर्डर कलर है उसे चेंज कर रहे हैं। जैसे एक में मैंने ब्लू दिया और अलाइनमेंट हमने लेफ़्ट किया हुआ है, सॉरी राइट किया हुआ है। तो आप इस जगह पर देख रहे हो कि हमारा राइट साइड का अलाइनमेंट जा रहा है। उसके टॉप में हम जाते हैं तो रेड के जगह पर उस जगह पर हमने ग्रीन किया हुआ है कलर को, बॉर्डर कलर को, और अलाइनमेंट हमने सेंटर दिया हुआ है। इससे अब क्या होगा कि हमारे जो तीन टेबल है बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो तो आपको मिलेगा ही जो लेफ्ट साइड में है। इसके अलावा दो अलाइनमेंट हम चेंज कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आपके पास एग्जांपल आ चुके हैं सामने में। आपका जो सेल टेबल नज़र आ रहा है वो तीन जगहों पर है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट, मिडिल यानी सेंटर में सेकेंड टेबल, एंड थर्ड में आपका राइट साइड। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हो कि टेबल के बैकग्राउंड में हम कोई कलर या कोई इमेज देना चाहें तो बैकग्राउंड के लिए मैंने दिया हुआ है सी ड्राइव के सीपीएस में एक कलर्स पीएनजी नाम का फाइल है। हमने उस कलर्स पीएनजी को आइडेंटिफाई किया हुआ है। आप जैसे ही आप इसे सेव करोगे आप देखोगे तो आप पाओगे कि आप उसके बैकग्राउंड में देखिए सेकेंड वाले में आपके बैकग्राउंड में क्या आ गया, कलर्स आ गया, इमेज आ चुका है। उसके बाद वाले में हमने दिया बीजी कलर, मतलब आप बैकग्राउंड और बीजी कलर दोनों में से किसी भी यूज़ कर सकते हैं। ये चॉइस आपका होता है, आप कैसा इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये था आपका बैकग्राउंड एंड बीजी कलर। इसमें मैंने बीजी कलर येलो दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस जगह तक में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग हाइट एंड विड्थ, मतलब कि टेबल के हाइट एंड विड्थ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए पहले में हमने जो बॉर्डर रेड किया हुआ था उसको हाइट मैंने 60% दिया हुआ है, यानी कि जो आपका पेज है उसका 60% आपको आना है। और दूसरे टेबल में हमने उसके विड्थ का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इस जगह पर देखिए हमने विड्थ दिया हुआ है, हाइट को एक जगह हाइट दिया और एक जगह विड्थ दिया। इसे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय द हाइट एंड विड्थ इन टेबल। दोनों को 60% बना करके मैंने दिया। अब देखिए एक टेबल जिसकी हाइट आप देख रहे हो और एक टेबल उसकी विड्थ, जो क्लस वाले टेबल है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है आपके पूरे स्क्रीन का 60% और हाइट भी आपका 60% आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेबल के साथ जो हम यूज़ कर रहे थे वो हमारा हाइट एंड विड्थ था। अब हम लोग आते हैं टेबल के डाटा के साथ, यानी कि टीडी टैग जो है हमारे पास, जो टीडी टैग है इसके साथ साथ हमारे पास टेबल हेडिंग टैग है, तो उन सभी पर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल से हाइट एंड विड्थ के बारे में आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अब। तो सबसे पहले हम इसमें से विड्थ को हटा देते हैं। टीडी के साथ देखिए हमने विड्थ को दिया हुआ है और यहाँ पर सेव किया। देखिए आप देखोगे कि टेबल का जो लेफ़्ट साइड का जो टेबल है उसका जो विड्थ है वो और उसके साथ अलाइन हमने सेंटर दिया। अब देखिए आपका क्या होगा कि जो टेबल सेल है पहला वो देखिए आपका कंटेंट सेंटर में आ गया। उसी तरीके से आप किसी दूसरे टेबल रो के इन्फॉर्मेशन को अलाइन को देखिए मैंने चेंज करने की कोशिश करी है, राइट दिया है, और इसके आधार पर आप देखोगे कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है देखिए सेकेंड जो रो है उसका इन्फॉर्मेशन आपका राइट अलाइन हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट है। तो इस तरीके से आप टेबल डेटा के भी इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से सजा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं बीजी कलर के लिए। अगर आप चाहो तो टेबल डेटा के किसी भी सेल का कलर अपने पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपका चॉइस है कि आप किस सेल में कैसा कलर देना चाहते हैं। ये बेसिकली एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के डिस्प्ले के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। जैसा कि हमने अभी एक सेल में ग्रीन कलर दिया है, दूसरे में मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मदद करता है कि हाउ टू चेंज योर टेबल डेटा सेल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर टीडी के रो स्पान को देखते हैं। रो स्पान को देखने से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। आप देखोगे कि रो स्पान में क्या हो रहा है कि आपने एक सेल का स्पान मतलब कितना दूर आपको फैलाना है। तो आपने कहा 3 रो, तो आप देखो कि पहले सेल की जो हाइट हो गई है वो 3 रो के बराबर में हो गई है। उसी तरीके से अगर आप कॉल स्पान का यूज़ करते हैं
तो ये कॉलम को फैलाता है, मतलब कि हाउ मेनी कॉलम, तो आपके पास 3 कॉलम है, आप जस्ट इसको चेंज करके देखिए आपका जो 3 कॉलम आ रहा था, बॉटम के 3 कॉलम को आप देखिए और पहला सेल को देखिए, तो पहले सेल की जो विड्थ है वो 3 कॉलम के बराबर है और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन वो आपके राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर चुका है। तो इस तरीके से रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनल वे में यूज़ किया जा सकता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चॉइस आपका होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेबल हेडिंग के लिए। टेबल हेडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप हर अपने टेबल को एक हेडलाइन देते हो, जो सपोज जी मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है उस नाम का मीनिंग क्या है, तो आप जैसे हमने यहाँ पर सेल 1, सेल 2, सेल 3 दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से टेबल हेडिंग को आप बना सकते हो। टेबल हेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो बोल्ड में आता है, यानी कि बाकी इन्फॉर्मेशन आपके नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने टीएच का इस्तेमाल किया तो टीएच के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप देखोगे कि आपके जो सेल का जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है, आप टेबल हेडिंग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इसके बीजी कलर को भी चेंज कर सकते हो, हर एक में आप लगा सकते हो, हर एक देखिए आप टेबल हेडिंग के बैकग्राउंड में भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इच्छा होती है, जिस हेडिंग में आप लगाना चाहते हैं आप डिफरेंट कलर को भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन के साथ येलो, रेड, ब्लू जो भी आप चाहते हैं आप इस जगह पर यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 2 सेल में मैंने कलर को बदला है, तो ये एक एग्जाम्पल था टेबल हेडिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है 3 टैग और है टेबल हेडिंग, जिसे टी हेड के नाम से जानते हैं, टी फुट के नाम से फुटर के लिए, और टी बॉडी के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो टी हेड और टेबल हेडिंग में थोड़ा सा का फ़र्क है कि टेबल हेडिंग में आप जब भी बनाते हो तो टेबल हेडिंग मतलब कि टी हेड के टी एच के जैसे ही, मतलब टेबल हेडिंग का जो शॉर्ट आपके पास है उसके जैसा ही आप इस जगह पर बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप एक ही बार में जितने भी सेल हैं आप उसको एक ही कलर में दे सकते हो, इसके लिए हमें बार बार टी एच को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। उसी तरीके से टी फुट पर हम लोग आते हैं और इस टी फुट में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टेबल डेटा है, तो हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो आपका नीचे का कंप्लीट रो है उस रो को हम एक ही बार में पूरे कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने टेबल फुट के लिए बीजी कलर ब्लू दिया हुआ है और यहाँ पर फुट 1, फुट 2, फुट 3 उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। फुटर में जनरली हम लोग दे सकते हैं जो डेट एंड टाइम है या जो भी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं फुटर में हम उस जगह पर दे सकते हैं। तो ये देखिए आपका टेबल फुटर आ गया ब्लू कलर में, इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आ पाएगा, तो इसको हम कलर को चेंज कर सकते हैं या कोई अदर कलर ले सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम लोग देखते हैं टी बॉडी। टी बॉडी कहने का मतलब टेबल के बॉडी हो गए, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि पूरे ग्रुप के लिए जहाँ तक मेरा टेबल का बॉडी जा रहा है, अब जैसे मैंने टी बॉडी के लिए येलो का इस्तेमाल किया हुआ है और लास्ट में मैंने टी बॉडी को बंद किया, तो जितने भी रो इसमें आ रहे थे सभी पर एक बार में, मतलब कि होल इन्फॉर्मेशन के लिए एक कॉमन अपीयरेंस आप बना सकते हैं। तो ये था आपका टी हेड के साथ किया गया काम। तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने देखा समझा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और इसमें ये बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने एक प्रैक्टिस एग्जांपल के रूप में देने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर वाइट कलर आ जाता है, तो हो सकता है कि वो उसके जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं हो, तो इसको भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टेबल टैग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। आप इसका जम करके प्रैक्टिकल कीजिए, ऐसे समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये पूरा कोड मैं एक बार ऊपर से नीचे कर दे रहा हूँ, इसे देखिए, पॉज कीजिए और यूज़ कीजिए। तो अब हम आप लोग से लेते हैं विदा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।